6:2 का महावाक्य है। बाबा ने कहा ये सृष्टि चक्कर फिरता रहता है, कभी हार भी होती है तो कभी जीत भी होती है, कभी फायदा भी होता है तो कभी नुकसान भी होता है। तो बाबा ने कहा फिर भी तुम बच्चों को 1/4 सुख मिलता है, एक हिस्सा नहीं मिलता है, वो भी दुनिया से 3/4 सुख मिलता है, 1/4 नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी औरों से तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा है। अंत तक बाबा के बच्चे तो बाबा ने कहा सुखी रहते, सिर्फ संगम योग का पुरुषार्थ ही कई जन्मों की प्रारब्धि दिलाता है। 21 जन्म तो है ही। दूसरा बाबा ने कहा ड्रामा को देखकर मूंझना नहीं है। ड्रामा किसने बनाया है? जो डायरेक्टर है वही तो ड्रामा बनाते हैं। और उसमें अच्छा पार्ट किसका होता है? हीरो का। आगे पीछे घूमने वालों का नहीं होता। कोई थोड़ा कुछ दे गया, कुछ ले गया, बीच में नहीं। जो आदि से लेकर के अंत तक पार्ट बजाते हैं उनका पार्ट हीरो पार्ट होता है। तो बाबा ने कहा ड्रामा जो मिसल चलता रहता है और ड्रामा में आपका पार्ट एक्यूरेट नूंधा हुआ है। ना दूसरों की हम कह सकते ये एक्यूरेट नहीं है, ना अपना कह सकते हैं। तो ड्रामा को भी साक्षी होकर के देखना है और अपना पार्ट बजाते रहना है। सारे मीठे बच्चे अपने हार और जीत की हिस्ट्री को याद करो। हार कैसे हुई और जीत कैसे हुई उसको याद करो। यह सुख और दुख का खेल है। यह सुख और दुख का खेल है। इसमें 3/4 सुख है, 1/4 दुख है। इक्वल नहीं है। भले बाबा कहता आधा कल्प सुख और आधा कल्प दुख, नहीं। बाबा ने कहा इक्वल नहीं है। प्रश्न, यह बेहद का ड्रामा बहुत ही वंडरफुल है। कैसे? ये बेहद का ड्रामा बहुत ही वंडरफुल है। कैसे? उत्तर है ये बेहद का ड्रामा इतना तो वंडरफुल है जो हर सेकंड सारी सृष्टि में हो रहा है वो फिर से हुबहू रिपीट होगा। जो हर सेकंड सारी सृष्टि में हो रहा है वे फिर से हुबहू रिपीट होगा। यह ड्रामा जो मिसल चलता ही रहता है। यह ड्रामा जो मिसल चलता ही रहता है। टिक टिक होती रहती है। एक टिक ना मिले दूसरी टिक से। इसीलिए यह बड़ा वंडरफुल ड्रामा है। जो भी मनुष्य का पार्ट अच्छा व बुरा चलता है सब नूंद है। जो भी मनुष्य का पार्ट अच्छा व बुरा चलता है वह सब नूंद है। इस बात को भी तुम बच्चे ही समझते हो। इस बात को भी तुम बच्चे ही समझते हो। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ बच्चों को समझाया गया है क्योंकि अब आत्म अभिमानी बनो। आत्मा अपना परिचय देती है कि हम आत्मा हैं।
आत्मा का स्वधर्म शांत है। अब सभी आत्माओं के घर जाने का प्रोग्राम है। ये घर जाने का प्रोग्राम कौन बताते हैं? तुम्हें वापस घर जाना है, ये प्रोग्राम कौन बताता है? तो बाबा ने कहा जरूर बाप ही तो बताएंगे ना, हे आत्माएं अब ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। सभी एक्टर्स आ गए हैं, बाकी थोड़ी सी आत्माएं रही है। अब सबको वापस घर जाना है, फिर पाठ रिपीट करना है। तुम बच्चे असूल में आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। पहले पहले सतयुग में आए थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते पराये राज्य में आकर पड़े। यह सिर्फ तुम्हारी आत्मा जानती है और कोई नहीं जानते। तुम एक बाप के बच्चे हो, तो मीठे मीठे बच्चों को बाबा कहते, बच्चे तुम अब पराये रावण राज्य में आकर पड़े हो। अपना राज्य भाग्य तो गमा बैठे। ये पुराना राज्य है। सतयुग में देवी देवता धर्म के थे, जिसको 5000 वर्ष हुए हैं। आधा कल्प तुमने राज्य किया। सीढ़ी नीचे उतरना भी जरूर है। सतयुग से त्रेता फिर द्वापर कलयुग में आना, ये भूलो नहीं। अपनी हार और जीत की जो हिस्ट्री है उसको याद करो। कैसे हारे और कैसे जीते उसको याद करो। बच्चे जानते हैं हम सतयुग में सतो प्रधान सुख धाम के वासी थे। फिर पुनर्जन्म लेते लेते दुख धाम में जड़ीभूत अवस्था में आ पहुंचे। अब फिर तुम आत्माओं को बाप से श्रीमत मिलती है, क्योंकि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तुम बच्चे बहुकाल अलग रहे हो ना। पहले पहले तुम बिछड़े हो, फिर सुख का पाठ बजाने आए, फिर तुम्हारा राज्य भाग्य छीना गया, फिर तुम दुख के पाठ में आ गए। अब तुम बच्चों को फिर से सुख के पाठ में जाना है, राज्य भाग्य लेना है, सुख शांति का। आत्माएं कहती है विश्व में शांति हो। इस समय तमो प्रधान होने के कारण विश्व में अशांति है। यह भी शांति और अशांति दुख और सुख का खेल है। तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले विश्व में शांति थी। मूल वतन तो है ही शांति धाम, जहाँ आत्माएं रहती है। वहाँ तो अशांति का प्रश्न ही नहीं है। सतयुग में विश्व शांति थी, फिर गिरते गिरते और शांति में आ गई। अब सारे विश्व में शांति सब चाहते हैं। ब्रह्म में तत्व को विश्व नहीं कहेंगे, उनको तो ब्रह्मांड कहा जाता है, जहाँ तुम आत्माएं निवास करती हो। आत्मा का स्वधर्म है शांति। शरीर में आत्मा अलग होने से शांति हो जाती है। फिर दूसरा शरीर ले चूर पुर करे। अब तुम बच्चे यहाँ किस लिए आए? बाबा के पास किस लिए आए? शांति धाम जाने के लिए बता रहे बाबा, मैं क्या करूं? तो बाबा ने कहा, कहते बाबा अपने सुख धाम और शांति धाम में ले चलो। शांति अथवा मुक्ति धाम में सुख दुख का पार्टी नहीं है। सतयुग में है सुख धाम और कलयुग में है दुख धाम। उतरते कैसे? वह तो सीढ़ी दिखाया है। तुम सीढ़ी उतरते हो, फिर एक ही बार चढ़ते हो। 84 जन्म के बाद फिर एक ही बार चढ़ते हो।
पावन बन चढ़ते हो। उतरते तो पतित बनते जाते और चढ़ते समय पावन बनना पड़ता है। और पतित बन उतरते हो, पावन बनने बिगर सीढ़ी चढ़ नहीं सकते। इसीलिए पुकारते बाबा आ करके पावन बनाओ। तुम पहले पावन शांति धाम में थे, फिर सुख धाम में आए। पहले सुख और पीछे दुख। सुख की मार्जिन ज्यादा है, इक्वल हो फिर कोई फायदा नहीं। जैसे कि फालतू हो जाए, बाबा समझाते ये जो ड्रामा बना हुआ है ना, उसमें 3/4 सुख है और 1/4 कुछ ना कुछ दुख है। इसीलिए इसको सुख दुख का खेल कहा जाता है। बाबा जानते हैं मुझ बाप को सिवाय तुम बच्चों के कोई जान ही नहीं सकते। मैंने ही तुमको अपना परिचय दिया और सृष्टि के आदि मध्य अंत का भी परिचय दिया। तुमको नास्तिक से आस्तिक बना दिया। तीनों लोगों को भी तुम जानते हो। भारतवासियों को कल्प की आयु नहीं जानते। अब तुम जानते हो बाबा हमको फिर से पढ़ाते हैं। बाप गुप्त वेश में पराये देश में आए। बाबा भी गुप्त है। मनुष्य अपने देह को जानते हैं, आत्मा को नहीं जानते। आत्मा अविनाशी, देह विनाशी। आत्मा और आत्मा के बाप को तुम्हें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ और मेरा बाप कौन है? परमात्मा है। ये कभी भूलना नहीं चाहिए। तो बाबा ने कहा आत्मा अविनाशी है और देह विनाशी है। हम बेहद के बाप से वर्षा ले रही हैं। वर्षा तब मिलेगा जब पवित्र बनेंगे। तो बाबा ने कहा इस रावण राज्य में तुम पतित हो, इसीलिए तो बाप को पुकारते हो ना। 2 बाप है, परम पिता परमात्मा सभी आत्माओं का एक बाप है। ऐसे नहीं बदर्श सब बाप है। जब जब भारत पर अति धर्म की ग्लानि होती है, जब जब धर्मों का जो पारलौकिक बाप है उनको भूल जाते हैं, तभी बाप आते हैं। यह भी खेल है ना, जो कुछ होता है खेल में रिपीट होता है। ड्रामा बना हुआ है, जो कुछ होता है वो रिपीट होता है। तुम आत्माएं कितनी भारी पाठ बजाने आती हो और जाती भी हो। ये नाटक अनादि जो मिसल चलता रहता है, कभी बंद नहीं होता। हद की ड्रामा तो बंद भी कर सकते, पर ये बेहद की ड्रामा बंद नहीं होता है। टिक टिक होती रहती है, परंतु एक टिक ना मिले दूसरे से। कैसा वंडरफुल नाटक है। सेकंड सेकंड जो कुछ सारी सृष्टि में होता रहता है वो फिर रिपीट होगा। जो हर धर्म के मुख्य पाठधारी हैं उनका बताते हैं। वह सब अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं, पर राजधानी नहीं स्थापन करते। एक परम पिता परमात्मा धर्म भी स्थापन करते हैं, राजधानी अथवा डिनाइस्टी भी स्थापन करते हैं। वह तो धर्म स्थापन करते हैं, उनके पिछाड़ी सबको आना है। सबको ले कौन जाता है? धर्म स्थापन करने वालों के पीछे उनकी जो स्थापन करते हैं उनके जो आत्माएं वो आते रहते हैं, पर ले कौन जाएगा? सब बाप। कोई तो बहुत थोड़ा पाठ बजाया और खलास, जैसे जीव जंतु निकले और मरे।
बाबा ने कहा मिनिमम 1-2 जन्म तो लेते हैं ना, मैक्सिमम तो 84 जन्म। उनको तो जैसे ड्रामा की बात, बाबा ने कहा उनकी तो जैसे ड्रामा में बात ही नहीं है। बाबा ने कहा अटेंशन किस तरफ जाता है? एक तो क्रिएटर की तरफ जाएगा जिससे सब कहते ओ गॉड फादर है, परमात्मा जो सभी आत्माओं का पिता है। पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था। ये कितना बड़ा बेहद का झाड़ है, कितने मत मतांतर है, कितनी वैरायटी चीजें निकली हुई है, गिनती करना मुश्किल हो जाता है। गिनती कर सकते हैं? मुश्किल हो जाता है। फाउंडेशन नहीं है, बाकी सब खड़े हैं। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे, मैं आता तब हूं जबकि अनेक धर्म है, एक धर्म नहीं है। फाउंडेशन प्राय लोग सिर्फ चित्र खड़े हैं। आदि सनातन था एक धर्म, बाकी तो सब बाद में आते हैं। त्रेता में बहुत है जो स्वर्ग में नहीं आते। त्रेता में बहुत आएंगे, 33 कोटि देवी देवताओं की गायन है ना, पर स्वर्ग में 9 लाख इतना नहीं हूँ। तुम आप पुरुषार्थ करते हो स्वर्ग नई दुनिया में जाए। बाप कहते स्वर्ग में तुम तब आएंगे, कैसे आएंगे? जब बाप को याद करेंगे और पावन बनेंगे और देवी गुण धारण करेंगे। बाकी झाड़ की टाल टालियां तो अनेक है। बच्चों को झाड़ का भी पता पड़ा है। ये हम सब आदि सनातन देवी देवता धर्म में थे, अब स्वर्ग है नहीं, अभी नरक है। तो तब बाप ने प्रश्नावली बनाई थी कि अपने दिल से पूछो। क्या पूछो? हम सतयुगी स्वर्गवासी है या कलियुगी नरकवासी? सतयुग से नीचे कलियुग में उतरते हो, फिर ऊपर कैसे जाएंगे? उतरने में कोई दिक्कत नहीं है, पर जाएंगे कैसे? बाप शिक्षा देते हैं तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनेंगे? अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो तो योग अग्नि से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। उसके अलावा और कोई उपाय नहीं। कलम पहले भी तुमको ज्ञान सिखलाकर देवता बनाया था, अभी तुम तमो प्रधान बन पड़े। जरूर कोई तो सतो प्रधान बनाने वाला होगा। पतित पावन कोई मनुष्य हो ना सके। हे पतित पावन, हे भगवान जब कहते तो बुद्धि ऊपर चली जाती है। वह है निराकार, बाकी सब है पाटधारी। सब पुनर्जन्म लेते रहते हैं, मैं पुनर्जन्म रहित हूँ। यह ड्रामा बना हुआ है, इसको कोई भी नहीं जानते हैं। तुम भी नहीं जानते थे, अब तुमको स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। तुम अपने आत्मा के स्वधर्म के ठहरे हो। अपने को आत्मा निश्चय करो। बाप समझाते सृष्टि चक्र कैसे फिरता है? इसीलिए तुम्हारा नाम है स्वदर्शन चक्रधारी। और कोई ज्ञान है नहीं, परंतु तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। कल भी बाबा ने कितने बार कहा, ये ज्ञान और किसी को नहीं है, बाबा ने तुमको दिया है। कुटो में कोई और कोई को मिलता है, तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को इतना खुशी होनी चाहिए।
अरे बाप हमारा टीचर भी है, बहुत मीठा बाबा भी है। बाबा जैसा मीठा और कोई है नहीं, है कोई? हाँ, फिर तो बाबा में ही बुद्धि लगी रहनी चाहिए ना। बाबा जैसा मीठा कोई है नहीं, पर होता क्या है? मिठास को वही समझता ब्रह्मा बाबा, हमने भी कहने मात्र है बस। इसीलिए तो बाबा ने कहा बाबा जैसा कोई मीठा नहीं। जहाँ जो मीठी चीजें होती है, सुख देने वाले चीज होती है, उसी के पास तो बुद्धि लगना चाहिए ना। पर होता क्या, नकली मिठास का ज्यादा आकर्षण होता है। वो नकली मिठास कब तक? हाँ? दुनियावी जो मिठास है, दुनियावी मिठास में रखा क्या है? गंद ही है। तो बाबा ने कहा बाबा जैसा मीठा कोई है ही नहीं। तुम पारलोक की बाप के बच्चे, परलोक में रहने वाली आत्माएं हो। बाप भी परम धाम में रहते हैं। जैसे लौकिक बाप बच्चों को जन्म दे पालना कर पिछाड़ी में सब कुछ दे जाते। क्यों? क्योंकि बच्चे उनके वारिस है। तो बाबा ने कहा यह तो कायदा है ना, जन्म दिया, पालना किया, जो बाकी बनाया, जो भी उनके पास प्रॉपर्टी है तो बच्चों को दे देते, क्योंकि उनका वारिस कौन है? बच्चे हैं। यही कायदा है। तुम जो बेहद के बाप के बच्चे बनते हो, बाप कहते अब सबको वापिस वाणी से परे जाना है। वह है साइलेंस, फिर मूवी, फिर है ताकि। बच्चियां सूक्ष्म वतन में जाती है, साक्षात्कार होता है, आत्मा निकल नहीं जाती है। ड्रामा में जो नोंद है वो सेकंड वाइज सेकंड रिपीट होता है। एक सेकंड ना मिले दूसरे से। जो भी मनुष्य का पाठ चलता, अच्छा या बुरा, सब नोंद है। सतयुग में अच्छा और कलयुग में बुरा पाठ बजाते हैं। कलयुग में मनुष्य दुखी भी होते हैं। राम राज्य में छी बातें होती नहीं। राम राज्य रावण राज्य इकट्ठा नहीं होता है। ड्रामा को न जानने के कारण क्या कहते? दुख और सुख परमात्मा ही देते हैं। तो बाबा ने कहा जैसे शिव बाबा का किसको पता ही नहीं है, वैसे रावण का भी किसको पता ही नहीं है। शिव जयंती हर वर्ष मनाते हैं, तो रावण मरंती भी हर वर्ष मनाते हैं, जलाते हैं ना रावण को। अब बेहद का बाप अपना परिचय देते हैं, अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद कर। बाबा बहुत मीठा है। बाबा अपनी महिमा बैठ थोड़ी करेंगे। जिनको सुख मिलता है वो बाबा की महिमा करता है। बाबा तो बताता है कि ये करोगे तो प्राप्ति होगी। बाबा थोड़ी बैठ के घर पर, जिनको बाबा से सुख मिलता है, प्राप्ति होता है, वो महिमा करता है। तुम बच्चों को बाप से वर्षा मिलता है, क्योंकि बाबा प्यार का सागर है। फिर सतयुग में तुम प्यारे मीठे बनते हो। कोई बोले वहां भी विकार आदि है, तो बोलो वहाँ की रस्म वहाँ जाके देखना, पहले अंदाजे मत लगाओ। और बाबा ने कहा बोलो वहाँ रावण राज्य ही नहीं है, तो विकार कहाँ से आएगा? रावण राज्य द्वापर से होता है। कितना अच्छी रीति समझाते। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को और कोई जानते नहीं, इस समय ही तुमको बाबा समझाते हैं। फिर तुम देवता बन जाते हो। देवताओं से ऊंच कोई है नहीं, इसीलिए वहां गुरु करने की दरकार ही नहीं है। यहाँ तो ढेर गुरु है, पर सतगुरु एक ही है, एक है शिवा। हाँ, सिख लोग भी कहते सतगुरु अकाल, अकाल मूर्ति ही सतगुरु। वे कालों का काल महाकाल है।
वो काल तो एक को ले जाते हैं और बाबा कहते मैं तो सबको ले जाता हूँ, पर पवित्र बनाकर पहले सबको शांति धाम फिर सुख धाम में ले जाता हूँ। अगर मेरा बनकर क्या किया, कल भी बाबा ने कहा था, अगर मेरा बनकर माया के बन जाते हैं तो कहा जाता है सतगुरु का निंदक ठोर न पाए। भगवान की अगर बन करके भगवान की ग्लानि करवाया तो क्या फायदा। तो बाबा ने कहा उनको कहाँ भी ठोर नहीं मिले, वह स्वर्ग का संपूर्ण सुख पा नहीं सकेंगे, वे प्रजा में चले जाएंगे। भगवान के पास आए, भगवान को माना जाना, कुछ तो मिलेगा लेकिन ऊंच पद नहीं पाएंगे, प्रजा में चले जाएंगे। बाबा कहते बच्चे अब मेरी निंदा नहीं कराओ, मैं तो स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, तो देवी गुण भी धारण करनी है, किसको दुख भी नहीं देना है। बाप कहते मैं आया ही हूँ तुमको सुख धाम का मालिक बनाने। बाप है प्यार का सागर और मनुष्य है नफरत का। बाबा है प्यार का सागर और मनुष्य है दुख देने का सागर। काम कटारी चलाकर एक दो को दुख देते, विकारी तो है जो मनुष्य को इतना नीचे ले गया है, और वही विकारों से बाबा हमें बचाता है। वहाँ तो ये बातें है नहीं, वहाँ है ही राम राज्य। योग बल से बच्चे पैदा होते हैं, इस योग बल से तुम सारे विश्व को पवित्र बनाते हो। तुम वारियस हो परंतु अननोन, तुम बहुत नामी ग्रामी बनते हो। फिर भक्ति मार्ग में तुम देवियों के कितने मंदिर बनते। कहते हैं अमृत का कलश माताओं का सिर पर रखा है, गौ माता कहते हैं। यह तो ज्ञान है, पानी की बात नहीं है। तुम शिव शक्ति सेना, वो लोगों ने फिर काफी कर कितने गुरु बनकर बैठे। अब तो तुम सब सच की नैया पर बैठे हो, गाते हैं ना नैया मेरी पार लगाओ। अब खेवया मिला है तो पार ले जाना है। वैश्यालय से शिवालय में ले जाते हैं, उनको बागवान भी कहते हैं। कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाते हैं। वहाँ सुखी सुख है, यहाँ दुखी दुख है। बाबा ने जो पर्चे छपवाने के लिए कहा, उसमें लिखा अपने दिल से पूछो स्वर्गवासी हो या नरकवासी। बहुत प्रश्न पूछ सकते हो। सब कहते भ्रष्टाचार है तो जरूर कोई समय श्रेष्ठाचारी भी होंगे। एक धर्म की स्थापना करने, तो बाबा ने कहा यह वो देवताएं थे, अब नहीं। जो देवी देवता धर्म प्रायलोप हो जाता है तो भगवान को भी आना पड़ता है एक धर्म की स्थापना करने। गोया तुम अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रही हो श्रीमत पर। अपनी मत तो चला है आधा कलम, अब बाबा कहते श्रीमत से स्वर्ग की स्थापना कर रही हो। अच्छा मीठे मीठे सिखी ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप समान प्यार का सागर बनना है, दुख का सागर नहीं। बाप की निंदा कराने वाला कोई भी कर्म नहीं करना है जिससे बाप की निंदा। बाप की निंदा करने वाला कोई भी कर्म नहीं करना है। बहुत मीठा और प्यारा बनना है। दूसरा, योग बल से पवित्र बनकर दूसरों को भी बनाना है। योग बल से पवित्र बनकर दूसरों को भी बनाना है। कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाने की सेवा करनी। कांटों के जंगलों को फूलों का बगीचा बनाने की सेवा करनी। सदा खुशी में रहना है। कि हमारा मीठा बाबा बाप भी है तो टीचर भी है। हमारा मीठा बाबा बाप भी है तो टीचर भी है। उन जैसा मीठा कोई है नहीं। वरदान, परमात्म दुलार को प्राप्त करने वाले, परमात्म दुलार को प्राप्त करने वाले अब के सो भविष्य के राज दुलारे भव। अब के सो भविष्य के राज दुलारे भव। संगम योग पर आप भाग्यवान बच्चे ही दिलाराम के दुलार के पात्र। कौन हो? संगम युग पर आप भाग्यवान बच्चे ही दिलाराम के दुलार के पात्र। यह परमात्म दुलार कोटों में कोई आत्माओं को ही प्राप्त होता है। इस दिव्य दुलार द्वारा राज दुलारे बन जाते हो। इस दिव्य दुलार द्वारा राज दुलारे बन जाते। राज दुलारे अर्थात अब भी राजे और भविष्य में भी राजे। राज दुलारे अर्थात अब भी राजे और भविष्य में भी राजे। भविष्य से भी पहले अब स्वराज्य के अधिकारी बनेंगे। भविष्य से भी पहले अब स्वराज्य अधिकारी बनेंगे। जैसे भविष्य राज्य का महिमा है, एक राज्य एक धर्म, ऐसे भविष्य में से भी पहले अब स्वराज्य अधिकारी बन गए हो। जैसे भविष्य राज्य की महिमा एक राज्य एक धर्म, ऐसे अभी सर्व कर्म इंद्रियों पर आत्मा का एक छत्र राज्य है। ऐसे अभी सर्व कर्म इंद्रियों पर आत्मा का एक छत्र राज्य है। स्लोगन, अपनी सूरत से बाप की सीरत दिखाने वाले ही परमात्म स्नेही है। अपनी सूरत से बाप की सीरत दिखाने वाले ही परमात्म स्नेही है। आज 6 फरवरी है। आज का अव्यक्त इशारा, आपके शब्दों में मधुरता हो लेकिन अंदर समाई हुई अथॉरिटी हो। शब्द रहम दिल की भावना के हो।
आप जो बोलते हो वही स्वरूप में हो। नम्रता, स्नेह, मधुरता, सत्यता आदि गुण जब जीवन में धारण होंगे तब बाप को प्रत्यक्ष करने की सेवा कर सकेंगे। कौन सा गुण? नम्रता, स्नेह और मधुरता, सत्यता आदि गुण जीवन में धारण होंगे तब आपको प्रत्यक्ष करने की सेवा कर सकें। ओम शांति।